देशवासियों को, बिहार वासियों को, गया के वासियों को और अपने क्षेत्र के वासियों को दीपावली छठ की बहुत शुभकामना। क्योंकि आजकल अब देखते हैं ना कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अब ये गाना कहीं सुनते हैं कोई पत्रकार के साथी या देश का एक आध चैनल बताइए जो इस गाने के ऊपर कभी ख्याल रखता हो? नहीं रखता है ना अब कोई। अब हिंदू हिंदू टीवी में डिबेट देखिए, हिंदू हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। जब देश की आज़ादी लड़ी जा रही थी तो शायद ही आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले किसी व्यक्ति ने इस तरह की कल्पना किया होगा। लेकिन विडंबना है तो इस परिस्थिति में हम क्या कहेंगे देशवासियों को, बिहार वासियों को, जिला वासियों को कि अच्छे से पर्व मनाना है, आपस में भाईचारा। अभी सर भाजपा की एक यात्रा चल रही है, उसमें कई तरह का उसका बता दें। उस यात्रा में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सुना आपने कभी? नहीं सुना ना? नहीं सुनेंगे, खत्म हो गया सर। अब तो नफरत। अब कौन मिलेगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहने वाला? नफरत की भावना अगर सुनिएगा तो टीवी में रोज डिबेट होता है नफरत की भावना का। गिरिराज सिंह अगर जाए यात्रा में तो देखिएगा टीवी के ब्रेकिंग न्यूज में आएगा। नौकरी की ब्रेकिंग न्यूज नहीं आएगी, रोजगार का नहीं आएगा, महंगाई का नहीं आएगा। ये सब कहाँ आता है? देखते हैं कभी? बड़ा बदलाव हो गया देश में। इन लोगों ने कुर्बानियां दिया, उसकी आत्मा भी रोती होगी। अब तो लगता है कि कभी जरूरत पड़ जाए कश्मीर की लड़ाई के लिए तो फौज नहीं लड़ेंगे, अब देश के पत्रकार लड़ेंगे। 2 जगह से आपकी विधानसभा की चुनाव भी है सर, इमामगंज और बेलागंज। क्या आप जनता से अपील करेंगे? हमारा बस एक ही अपील हमेशा से होता है कि अगर अमन चैन देश में, बिहार में देखना चाहते हो तो तेजस्वी जी के साथ आओ। अगर नौजवानों की नौकरी चाहते हो तो साथ आओ, भाईचारा चाहते हो तो साथ आओ, महंगाई कम करना चाहते हो तो साथ आओ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कि नारा अगर फिर से सुनना चाहते हो तो महागठबंधन के साथ आओ। यही तो अपील होगा। इस अपील को बिहार के नौजवान किस रूप में देखते हैं कि तब उनको विचार करना है। हमारी तो ख्वाहिश है कि फिर से देश में अमन चैन हो जाए, फिर से भाईचारा स्थापित हो जाए, फिर से नफरत मिट जाए। इसको मिटाने के लिए अब तो नौजवान को आगे आना होगा। नौजवानों के हाथ में है, जो फैसला लेगा वो स्वीकार होगा। फैसला तो लेना चाहिए, मुझे लगता है तो अच्छा ही फैसला होगा। एक जगह गरीब का बेटा लड़ रहा है, एक जगह उसका बेटा लड़ रहा है जिन्होंने 30 बरस तक उस इलाके का सेवा किया है। अगर सेवा नहीं करते तो जीतते कैसे? शिक्षा है ना। अब लोग क्या कहेंगे? दुनिया भर की तरह की बात कर। सुनील पांडे का बेटा को टिकट मिल गया। सुनील पांडे का क्या रहा है इतिहास, ये भाजपा कभी नहीं बताते हैं। सुना है कभी बोलते हुए? सुनील पांडे के बारे में भाजपा करे गांधी जी का बेटा लड़ रहा है। कई नई प्रत्याशी भी है जैसे जन सुराज सर, और कई तरह का वो जन सुराज की जब से पीके की जब से जन्म हुई, पीके एक बहुत बड़ा व्यापारी है। व्यापार करने का भिन्न भिन्न प्रकार के नियम कानून होते हैं। पहले उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर होर्डिंग लगाया, पोस्टर लगाया और चुनाव को बिहार में इतना महंगा कर दिया कि अब गरीब का बेटा चुनाव लड़ने के लिए उसको सोचना पड़ता है। क्या नहीं लाया हुआ करके। अपने तो पार्टियों से न जाने कितना लिया, क्या लिया। अब सिर्फ व्यापार का पैटर्न बदला है। पोस्टर को खत्म किया, देखा कि अब तो सब पार्टी पोस्टर लगा रही है। अब उसको खत्म करके
वोट काटने का व्यापार में पैसे की उगाही शुरू किया। और देखिएगा उसी को टिकट देगा वो। जैसे लोक जनशक्ति पार्टी नहीं कर की थी नीतीश जी के हराने के लिए। आज जो नीतीश जी का ये दुर्दशा इस सर्वजीत ने किया, तेजस्वी जी ने किया, भाई चिराग जी ने किया ना, जो अभी साथ में है। तो उसी तर्क पे भाजपा ने पीके को जिम्मेवारी दिया कि तुम उसके वोट को काटने वाला जो जाति धर्म उसको लड़ाओ। बेला में भूमियार को भी तो टिकट दे सकता था, वो क्यों नहीं दिया? क्या कहीं नहीं देगा वो जानता है कि वो जाति बड़ा चतुर होता है, हमारा फंदे में नहीं फंसेगा, वो मेरे जाल में फंसने वाला नहीं है। कौन फंसेगा? गरीब गुरबा। हम लोगों का एजुकेशन नहीं है, यही लोग फंसेंगे ना। कहीं ना कहीं तरीके से वोट काट रहे हैं। वोट काट नहीं रहे हैं, ये व्यापार का नया टेक्निक है पीके का। ये व्यापार का आप देखिएगा, पीके का ऑफिस देखें कि नहीं कभी आप लोग? देखिएगा उसका ऑफिस। अंबानी एंड कंपनी के भी उतनी खूबसूरत ऑफिस नहीं है जितना पीके का ऑफिस है। एकदम कारपोरेट घराने का जो ऑफिस होता है ना, उस टाइप से भी ऑफिस है। तो व्यापार का ऑफिस है, तो व्यापार का ऑफिस तो ऐसे ही ना होगा। और जन सेवक का ऑफिस जाके देखिए, ऊ कोना में पान थूका रहेगा, उधर खैनी थूका रहेगा।